एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न वालों के लिए सितंबर का महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, कन्या लग्न जो है तो सितंबर महीने में बुध 22 दिनों के लिए लग्न में स्थापित हो रहा है और ये एक भद्र योग का निर्माण हो रहा है। उसमें मंगल 6 तारीख को आपके लग्न में आ जाएगा। तो ये मंगल और बुध की जो युति हो रही है, बुध आपका 10वें भाव का स्वामी है और वो खुद लग्न में स्वगृही पोजीशन है। मंगल साथ में होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, मगर मंगल का लग्न में स्थित होना वो एक आत्मविश्वास की निशानी है। आपके अंदर जो आप बहुत समय से एक थोड़ा सा निराशावादी हो चुके थे, क्योंकि लग्नेश 12वें घर में था और ऐसी स्थिति में था कि आप जो निर्णय लेना चाहते थे वो स्थिति नहीं आ पा रही थी। अब वो परिस्थितियां बनेगी कि जहां आपके आत्मविश्वास की चरम सीमा तक आप पहुंच पाएंगे। सबसे बड़ी चीज, पूरा ही महीना आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। सबसे पहली चीज, अति आत्मविश्वास से बचिएगा। आपकी वाणी के अंदर अग्रेशन या आपकी वाणी में ईगो, यानी कि जो होता है ना कि हम अति आत्मविश्वास और अपने कार्य बहुत आसानी से होने के कारण हमारे अंदर एक, कहते हैं ना कि अहंकार हमारी वाणी में झलकने लगता है, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको झुककर बात करनी है, प्रेम से बात करनी है हर व्यक्ति के साथ, क्योंकि अब सफलता के रास्ते खुल रहे हैं और महीना पूरा ही बहुत अच्छा है। मगर हमारे अंदर मनुष्यता और एक सॉफ्टनेस जो बोलने में, वाणी के अंदर और सामने वाले के प्रति रिस्पेक्ट, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम जीवन में कुछ प्राप्त कर पाएंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन परिस्थिति है आप अगर कोई भी बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट पोजीशन है। अगर बहुत समय से जॉब कर रहे हैं और आपको लगता है कि अब जॉब नहीं करना चाहते, अब हम हमारा कोई पर्सनल बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए फाइनेस्ट पोजीशन लेकर आ रहा है मेरे हिसाब से। तो अगर ऐसा कोई भी इच्छा है, ऐसी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपको ये डिसीजन ले लेना चाहिए। और कोई भी कमीशन संबंधित कार्य करते हैं आप, उसके अंदर भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। कोई भी एडवाइसिंग रिलेटेड कार्य करते हैं, बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। वाणी में अग्रेशन या उतावलापन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ हो, एकदम उतावला होकर कोई भी जवाब मत दीजिएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड हाउस में शुक्र है, वो भी स्वगृही शुक्र, वाणी के अंदर एक मधुरता लेकर आता है। हाँ, मगर ये जो परिस्थिति है, इसके अंदर लोग कहते हैं ना, व्यंग वाली वाणी कभी किसी के लिए यूज मत कीजिएगा, क्योंकि समय आपके फेवर में है अभी, तो थोड़ा सा वाणी के अंदर वो चीज़ आ जाती है, मगर हमारे अंदर ये चीज़ आनी नहीं चाहिए। हमारे अंदर नम्रता रहनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और सेकंड हाउस का शुक्र आपके फाइनेंशियल गेन्स बढ़ा रहा है, और ये जो स्वगृही शुक्र है, आप अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, घर के अंदर सेविंग्स कर पाएंगे। आप अपने घर के अंदर कोई भी ऐसा वातावरण जो खराब हुआ है, या काफ़ी समय से आप अपने घर के फैमिली मेंबर्स के साथ अगर कोई मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति है तो बैठकर उसको सॉल्व कर सकते हैं और घर का माहौल काफ़ी अच्छा भी बना रहेगा। ये पूरा ही महीना इस चीज़ को लेकर बहुत ही अच्छी परिस्थितियां बना रहा है। थर्ड हाउस में केतु है। केतु जो है मंगल की राशि में है, और ये जो केतु और मंगल लग्न में है, तो आप अपने भाई बहनों के साथ जो संबंध है पहले से बेहतर बनाने की कोशिश अगर करेंगे तो ये ज़रूर हो पाएगा। अगर अपने भाई बहनों के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ, स्पेशली आपके छोटे भाई बहनों के साथ, तो ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। मगर निर्णय आपका होना चाहिए, डिसीजन आपका चलेगा। आप पार्टनरशिप वैसे आप नहीं करना चाहते हैं, मगर करने की इच्छा हो तो आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ कर सकते हैं।
मगर डिसीजन पावर आप ही का होगा, क्योंकि आपके जितनी जो कहते हैं ना फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, शायद उनके अंदर वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो वो निर्णय आपके ऊपर ही होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर कोई कंपटीशन है या कोई भी प्रकार की आप जॉब कर रहे हैं और जॉब के अंदर कोई ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ भी हो रहा है, मगर ऐसी कोई भी स्थिति होगी, मगर आप अपनी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। कोई भी अगर इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं तो 100% वो आपके अनुसार कार्य करेगा। आपको कोई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आना नहीं पड़ेगा, आपके हिसाब से हर कार्य होते चले जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। देखिए, चतुर्थेश गुरु है जो अब 14 सितंबर को आपके 5th हाउस में आ रहा है और वो आपके 6th हाउस का भी स्वामी है। तो कोई बहुत बड़ा लोन लेने से ज़रूर बचिएगा, ये मैं ज़रूर आपको कहूँ। गुरु की परिस्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं है। अगर कोई भी प्रकार का आप प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कार्य करना चाहते हैं तो एकदम से किसी पर भरोसा मत कर लीजिएगा, ये एक आपको मैं ज़रूर कहूँगी। हाँ, अगर आप बच्चों के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के स्थान पर गुरु और शनि वक्र होकर साथ में है, अगर उनके साथ कोई बिजनेस और नए आइडियाज़ की लेन देन करके कार्य करते हैं, बहुत अच्छा है। हाँ, मगर डिसीजन आपका होना चाहिए। बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगा, वो अच्छी बात है, मगर आपकी जैसी फाइनेंशियल प्लानिंग कोई नहीं कर पाएगा। उनके विश्वास पर कार्य मत कीजिएगा। उनकी सलाह आप ले सकते हैं, मगर करना आपके हिसाब से है, क्योंकि शायद उनकी एडवाइस आपके लिए गलत हो सकती है। इसलिए आप टेक्निकली सपोर्ट ले सकते हैं उनका, मगर अगर आपके साथ वो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं, आपके बच्चे या आपकी संतान के साथ इस तरह का कोई भी बिजनेस है, मगर आप उनके बहकावे में आकर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी प्रॉपर्टी का निवेश भी करना है तो वो बच्चों की सलाह से नहीं लेना चाहिए, आपको अपने हिसाब से लेना है। और कोई बड़ा लोन उनके कहने पर आप मत ले लीजिएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो फिर परिस्थितियाँ बिगड़ जाएगी। 5th हाउस में गुरु और शनि जो है वो वक्र पोजीशन में है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि आप टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। इस तरह का कोई भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर, या आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप टेक्निकली कुछ भी लाइक इंजीनियरिंग है या इस तरह का आईटी प्रोफेशंस है, ऐसी कोई भी एजुकेशन लेना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। मगर ये जो गुरु और शनि नीचस्थ परिस्थिति में है, ये कहीं ना कहीं शेयर मार्केट्स के अंदर आप गलत निवेश ना कर दें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत बड़ा निवेश मत कर दीजिएगा, ये आपको इतना बेनिफिट नहीं दे पाएगा और आप शायद कोई कर्ज में ना पड़ जाएं। इस चीज़ का मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मगर आपको पहले से इतना मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऐसी कोई परिस्थिति ना आ जाए, इसलिए पहले से अपने महीने को प्लान करके चलिए। इस तरह का कोई भी निवेश करेंगे फिर एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि वो आपको बहुत बड़ा आपको फायदा दे सकेगी। ये 2-3 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका डिसीजन मेकिंग ये महीना आपके लिए फाइनेस्ट होगा। मेरे हिसाब से इस महीने का सबसे बेस्ट यूज करना चाहिए आपको, मगर जहाँ जहाँ आपको एडवाइस नहीं माननी है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और यस, लव मैरिज, अगर आप तैसी कोई परिस्थिति में हैं, किसी के साथ प्रेम संबंध है, तो अब वो स्थिति बनेगी कि आप 20 नवंबर तक ये जो गुरु शनि एक साथ है, तो घर के अंदर आप उस बात को आगे बढ़ाएंगे भी सही और उसमें आपको सफलता मिलने की पूर्ण संभावना भी है। और इस बात को, क्योंकि पंचमेश और सप्तमेश की युति है, तो ये एक लव मैरिज को घर के अंदर आप इंट्रोड्यूस करेंगे अब, और ऐसी कोई बात है तो घर तक वो बात पहुंचेगी भी सही और निर्णय तक आपकी परिस्थितियां होंगी। आपकी मैरिज फाइनल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ये एक आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और 6th हाउस का स्वामी शनि है, गुरु के साथ है। अगर कोई आप जैसे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से अगर आप गुजर रहे थे तो अभी आपको थोड़ा रिलीफ महसूस होगा। हेल्थ इश्यूज हैं तो अभी बेटरमेंट की पोजीशन आ चुकी है, क्योंकि 6th हाउस में से निकलकर आपका भले ही नीचस्थ गुरु है, मगर
उस स्थान से निकल चुका है तो आपको बेटर रिलीफ मिलेगा, एक प्रॉपर मेडिसिन मिल पाएगी। तो इस तरह का कुछ भी है तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर कोई शत्रु है तो वो आप पे हावी नहीं हो पाएगा, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लग्न में मंगल और बुध की युति है तो एक बहुत ही बेटर पोजीशन है। अब आपको डरने की कोई बात नहीं है। ऐसी कोई स्थिति है तो बिल्कुल निडर होकर कार्य करना है और आगे बढ़ना है। देखिए, सप्तमेश जो है वो आपके 5th हाउस में है, तो बच्चों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। बच्चों के साथ आप बिजनेस पार्टनरशिप में भी कार्य कर सकते हैं, मगर डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में होना चाहिए। पत्नी को भी आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल पोजीशन होगी। मगर एकदम से बहुत जैसे कहते हैं बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आप पढ़ते हैं तो वो बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत बड़ा निवेश करने से बचिएगा। हाँ, कंस्ट्रक्शन संबंधित कोई भी कार्य करते हैं बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग का कार्य करते हैं, ऐसी कोई एजेंसी रिलेटेड कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का कार्य करते हैं, बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। इस तरह का कोई भी कार्य है तो आपको शुरुआत करनी हो तो ये महीना बहुत अच्छा है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इस तरह का कोई भी बिजनेस आपको अभी स्टार्ट करने का है और आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी पार्टनरशिप करके ऐसा कुछ कार्य शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए, 8th हाउस का स्वामी मंगल लग्न में है। आप फॉरेन संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बेटर पोजीशन है। आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, इस महीने आपका वीज़ा क्लियर होने की संभावना पूर्ण बनी हुई है। रिसर्च संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं, बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। देखिए, दशम भाव का जो स्वामी है वो है बुध और वो लग्न में है, तो पिता के साथ अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें उतावलापन या वार्तालाप में आप कोई भी अग्रेशन मत लेकर आइएगा। पिता के बिजनेस में अगर इन्वॉल्व हैं तो उनकी एडवाइस से कार्य कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप शुरुआत में आपको लगेगा कि मैं इस तरह का क्यों बोल रही हूँ, मगर देखिए क्योंकि दशम भाव का स्वामी बुध होकर लग्न में होता है तब आप पिता के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है फाइनेंशियली, और ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। अगर पिता के बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप शुरू करना चाहते हैं कि मैं उनके साथ कार्य करना चाहते हैं तो करिए। पिता का सुनना जरूर पड़ेगा आपको। शुरुआती दौर में एक बहुत ही परीक्षा जैसी स्थिति आ जाएगी, मगर चिंता मत कीजिए, आप बढ़िए आगे और उनकी अनुभव से आप बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। कोई भी बिजनेस शुरू करना है, बिना डरे, बिना सोचे, बिना टेंशन लिए शुरू करिए। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई भी नया कार्य शुरू करना है तो इस तरह के जब भी ग्रह होते हैं ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और गुरु आपके 11वें भाव को देख रहा है पूर्ण रूप से। ये एक ऐसी पोजीशन है कि गुरु का जब 11वें भाव को देखना, वो भी उच्च राशि से, कर्क का गुरु का जो दृष्टि होता है वो सबसे उच्च होता है, और ये आपका लाभ स्थान है। तो पूरे लाभ जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारे ही लाभ आपको प्राप्त हो रहे हैं। और ये 14 तारीख के बाद जो गुरु देख रहा है आपके लाभ स्थान को, तो आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ हो रहे हैं। आप बिजनेस करेंगे उसमें भी आपको एक्सपेक्ट होगा उतना तो आपको प्राप्त 100% होगा। आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, ये ऐसी संभावनाएं बता रहा है। 12th हाउस में सूर्य, स्वगृही सूर्य है। ये देखिए, ये सूर्य जो है आपको विदेश से काफी लाभ दे रहा है। आप कोई भी एक्सपोर्ट बिजनेस करते हैं आपको बहुत फायदा है। अगर बिजनेस से कोई भी आपका ऐसे विदेश से आपका कोई कांटेक्ट है उसमें तुम बहुत अच्छे निवेश कर सकते हैं, और वहाँ से कोई भी आप बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। पर शुरुआत के 17 दिन में आपको सूर्य 12वें घर में होने के कारण आपको काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मेहनत तो बहुत करवाएगा आपसे ये, मगर ओवरऑल आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और काफ़ी बेटर महीना है। पिछले महीने थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी आ रही थी, अब ये आत्मविश्वास को आपकी चरम सीमा तक पहुंचाएगा। पूरा ही महीना आपके लिए पूर्ण रूप से
सफलता से भरा हुआ है। इसलिए बस मैंने जो जो पॉइंट्स का आपको ध्यान रखने के लिए कहा है उसका आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। अच्छा, एक मैं चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपके लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट रेमेडी यही होगी कि सूर्य को जल अर्पित ज़रूर कीजिएगा, तो आपके खर्चों पे आपका नियंत्रण रहेगा। ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग रहेगी। और देखिए, बुध लग्न में है, स्वगृही है, पर गणेश उपासना, और वो भी अगर चौथ, आप कोई भी संकट चौथ का अगर उपवास कर सकते हैं, नहीं तो आप दर्शन भी कर सकते हो, तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। गणपति की उपासना, और जिसे कहते हैं ना कि आप चौथ के दिन आप गणपति के दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी आप अगर जैसे गणपति की उपासना करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध काफ़ी सपोर्टिव हो जाएगा आपके लिए। वैसे तो ये पूरा ही महीना काफ़ी सपोर्टिव है, मगर ओवरऑल कन्या लग्न वालों के लिए गणपति की उपासना करना बहुत अच्छा होता है, तो ये एक आप ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि मैंने ओवरऑल आपकी पूरी परिस्थिति को डिस्क्राइब कर दिया है। फिर भी आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको आगे भी बहुत सारी हम जानकारियाँ शेयर करने वाले हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।